कैमरे के सामने आप वही हो पूरे टाइम 24/7। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो ऑन कैम ऑफ कैम वाला जो सिस्टम है ना रियलिटी शो में, वो चीज करना वाज वेरी ट्रिकी फॉर मी। एंड हाँ, रिएक्शन बस यही था, लव सेक्स और धोखा सुन के मम्मी थोड़ा सा घबराई थी कि क्या? मेरी दो बहनें हैं, तो पहले लोग बोलते थे कि इनके तीनों बेटियां ट्रांसजेंडर है। That's what they think. हाँ। I swear to God, he was परितोष ऐसे ऐसे करके ऐसे से आ रहा है परितोष। Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. So today here we have very young talented actors of LSD2 with us. So welcoming Paritosh, Bonita and Abhinav Pitt. So क्या कहना चाहेंगे, how was the overall experience of LSD2? Thrilling, exciting, nervous, amazing, spectacular, wonderful, marvelous, so much. सेम आई थिंक इसमें सब बोल दिया। यही चीजें चल रही है बस। I think it's all the amalgamation of whatever she's saying right now. I mean, सब कुछ हो रहा है एक साथ और समझ में कुछ नहीं आ रहा। Yeah. I think जब पिक्चर रिलीज होगी, जब हम लोग शांति से घर में बैठेंगे, तब शायद Yeah. वापस हिट होगा कि ओ ये सब क्या हो रहा किया था हमारे हमने। साथ। हाँ। तो कितने एक्साइटेड हो रहा? काफी यार, मतलब आप जो सपने लेके आते हो वो सच हो गया, और मतलब आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट और क्या ही हो सकती है। मतलब I mean, I don't have words to say, but Speechless. quite kicked, yes. How was your experience? मैं तो पूरी जर्नी में भी तो ग्रेटफुल ही था, अभी भी ग्रेटफुल ही हूँ। अरे। कि क्या डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ बंदा है। और this is something what we manifested for, I guess, all of us. तो yeah, that's what it was. आपका एक गेमर का रोल है मूवी के अंदर, तो रियल लाइफ में कितना गेमिंग आप करते हो? कभी स्ट्रीमिंग किया है या फिर कभी कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक गेम है जो आपको पसंद है? डिजिटल गेम्स ओह ओके। Real life games. रियल लाइफ गेम्स डाउन टू अर्थ बंदा है। तो कितना प्रिपेयर करना पड़ा होगा आपको इस रोल के लिए? सो मेरा किरदार इस किरदार से बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट था। जैसे इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस यूज़ किए गए थे। जब हमारा वर्कशॉप चला था रितेश सर के साथ में, रितेश सर हमारे एक्टिंग कोच थे वैसे, हम तीनों के, और वर्कशॉप के दौरान उनके पास काफ़ी सारे रेफरेंसेस थे हमें दिखाने के लिए। और अराउंड 3-4 दिन तक तो हम लोग सिर्फ रेफरेंसेस को देख रहे थे कि करते क्या हैं, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कितना तुरंत बोलते हैं। उस चीज़ के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम वही किरदार में ढाला गया। सो बोनीता, ये काफ़ी टफ कैरेक्टर आपको दिया गया था थोड़ा, तो किस तरह से आपने वो शोकेस किया है? क्या चैलेंजिंग आपने फेस किया होगा? चैलेंजिंग इन अ वे कि जो जिस चीज़ से मैं डरती हूँ, जिस चीज़ से मैं एक तरीके से भागती हूँ, उस चीज़ को मुझे अपनाना, एम्ब्रेस करना और कैमरे के सामने एक्सप्रेस करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। यू नो, यू मान लो फॉर एग्जांपल वी टेक यू एंड वी टॉक अबाउट योर इनसिक्योरिटी, आपका सबसे वीक पॉइंट क्या है, और उसी वीक पॉइंट को पूरे टाइम कैमरे के सामने बात करनी है। सो इन दैट वे यू कैन इमेजिन हाउ चैलेंजिंग इट कैन बी फॉर यू, यू नो, कि आप कितना, बस वही चीज़ है। फॉर मी बीइंग ट्रांस, लाइक आई डोंट वांट, आई वुड इवन प्रेफर एनीबॉडी टू नो मी एज अ ट्रांस, बट देन कैमरे के सामने आप वही हो पूरे टाइम 24/7। कैमरा फिल्म आने के बाद में आपको उसी तरीके से दिखा जाएगा पूरे टाइम। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और टाइम के साथ में मैं सीखी हूँ इस चीज़ को एम्ब्रेस करना, और जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो सिंस ये जब मूवी आपको ऑफर किया गया था, तो ये रोल के बारे में जब ब्रीफिंग आपको दिया गया कि आपको फुल टाइम के लिए यही दिखाना है, द रियल यू, तो वो एक्सेप्ट करना आपको कितना टाइम लगा फॉर दिस रोल? टाइम लगा बहुत। मुझे तो पहले तो पता नहीं था ज़्यादा, 5, 6, 7, 8 बार ऑडिशन हुआ था मेरा पहले। करते गए जूम पर इंटरव्यूज़ हुए, इन पर्सन इंटरव्यूज़ हुए, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए, ऑडिशंस हुए। जब मैं फर्स्ट डे मुझे पता चला, जब मुझे बुलाया गया टेली में मुंबई में टू बेसिकली डू द वर्कशॉप, और दैट वाज द ओनली डे कि मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था, एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ इट टुक मी बैक, यू नो, इन अ वे
कि मैंने सोचा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो भी ऑनेस्ट पता ही नहीं था ये लीड है या क्या है या कितना है टाइम। मैंने सोचा कोई है कैरेक्टर, कोई फिल्म में कुछ जैसे ट्रांस कैरेक्टर होते हैं वैसे ट्रांस कैरेक्टर है तो कर लूंगी मैं। मुझे क्या पता कि इसके साथ इतना कुछ हो रहा है, ये चीजें ये कर रही है कैमरे के सामने, और इतना सिग्निफिकेंस है इसका स्टोरी में, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो उस दिन मेरे को बहुत धक्का लगा एंड आई हैड अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन विद प्रोड्यूसर तन्वी गांधी, एंड शी वॉज सो नाइस, शी वॉज सो इनक्रेडिबल। उन्होंने मेरे को, मैं पैनिक हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मेरे को पूरा समझा, सुना, मेरे नीड्स को सुना, मेरे प्रॉब्लम्स को सुना, एंड वी फाउंड अ मिडिल ग्राउंड, एंड देन आई ऑल्सो गेव माई ऑल इन द वर्कशॉप, ऐसा करके। एंड देन टाइम के साथ में आई डिडंट इवन रियलाइज व्हेन आई बिकेम कुल्लू। इट्स क्रेजी। So Paritosh, what you has to say about your character? मेरा कैरेक्टर तो काफ़ी सारी चीज़ें थी एक्चुअली कैरेक्टर में। फर्स्टली क्या था कि नूर इज़ अ ट्रांजिशनिंग फीमेल, दैट्स वन चैलेंज। एंड द सेकंड चैलेंज फॉर मी, अभी मैं घर पे वही सोच रहा था कि यार क्या क्या मैं ऑडिशन के टाइम पे क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। तो नूर इज़ इन अ रियलिटी शो, और मुझे काफ़ी समय हो गया था रियलिटी शोज देखे हुए, और क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता मुझे तो कुछ दूर दूर तक पता भी नहीं था। बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर दोस्तों से मिला, वो लोग मुझे फुटेजेस दिखा रहे थे थोड़े थोड़े रियलिटी शोज में क्या क्या होता है। मैंने ये क्या हो रहा है, और वही चीज़ स्क्रिप्ट में भी है। सो इट्स फॉर मी दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट पार्ट कि यार ये रियलिटी शो में जो रियलिटी चल रही है वो कैसे दिखाया जाए, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट काफ़ी कुछ फुटेजेस देखे, काफ़ी कुछ किया उसमें, और फिर ट्रांजिशनिंग फीमेल भी प्ले करना, मतलब आई वाज इन टू डाउट्स कि करें ना करें। कल भी कोई सवाल पूछा था कि स्टीरियोटाइप हो गए तो क्या होगा। तो मैंने बोला यार वही काफ़ी कुछ सोचा, फिर सोचा यार आपके पास एक मौका है, आपको मिला है, आपको हाँ करना है या ना करना है। तो मैंने सोचा हाँ करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं और कोई, ठीक है। तो हाँ किया, और क्या क्या होता है ट्रांजिशनिंग फीमेल में भी, मतलब आई हैड नो आइडिया, बट शी वाज देयर, शी वाज एक्सप्लेनिंग इट टू मी कि कैसे हार्मोन थेरेपी होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, और एक पर्सन what all does she go through, and for me it was quite an eye opener, and I think जब कैरेक्टर खत्म हुआ, आई बिकेम अ लिटिल बेटर पर्सन दैन आई वाज बिफोर, सो दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। सो यस, दैट्स अबाउट नूर। So for this character आप other than बोनीता किसी और ट्रांसजेंडर ऐसे जो है स्पेशल जो जिनको आप मिले हैं, just to know the brief about the character? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, और बहुत सारा ऑनलाइन भी कंटेंट है वो भी देखा, उन लोगों की जर्नीज देखी, रील्स देखे बहुत सारे, क्योंकि आजकल एवरीथिंग यू हैव अराउंड सोशल मीडिया। वैसे आई एम नॉट दैट एक्टिव, बट मैंने एक्टिव किया उसको, और काफ़ी कुछ देखा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो ऑन कैम ऑफ कैम वाला जो सिस्टम है ना रियलिटी शो में, वो चीज़ करना वाज वेरी ट्रिकी फॉर मी, एंड ऑल्सो बीइंग अ वुमन। सो it's like it's a reality show and then you have to act and you also not have to act and then also you have to be a woman. Yeah, so वो चीज़ काफ़ी क्रेजी थी मेरे लिए, क्योंकि ऑफ कैम क्या पर्सनालिटी होता है, जैसे कि आजकल पता ही कैमरा ऑन होती है आपका एक अलग सच बाहर आने लग जाता है, रादर देन सो फॉर मी वो चीज़ ही चैलेंज था। और हाँ, ये सब तो था ही, लाइक आई मेट लॉट ऑफ पीपल एंड काफ़ी सुना और देखा, और फिर आई ट्राइड कि मेरे पास जो इर्द गिर्द है उससे बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, उसको बेस्ट चीज़ क्या निकाल सकते हैं। सो वही कोशिश की, एंड आई होप लोगों को अच्छी लगे, एंड 19 अप्रैल को जाके देखें। So, इस मूवी के बाद अगर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है, would you love to do it? पता नहीं यार, मैं तो अभी तो डरा हुआ हूँ रियलिटी शोज का रियलिटी देख के, बट यू नेवर नो यार, देखते हैं, हु नोस। देखना बट मैनिफेस्टेशन जैसे कि आप लोगों का सच हो रहा है, तो मे बी दिस वर्क्स। पता है क्या, मैं एज अ पर्सन बहुत बोरिंग हूँ, तो शायद कोई ले ना मुझे रियलिटी शो में, वो वाली प्रॉब्लम है। नूर को शायद हाँ, नूर को शायद ले ले, बट पारितोष को लेना थोड़ा मुश्किल है, बहुत बोरिंग आदमी है। बोनीता एंड अभिनव, would you guys love to do a reality show if you got an offer? मैं भी बहुत बोरिंग हूँ। No, why not? Absolutely, I would love that. Yeah, easy. So audiences और family से क्या कुछ responses आया for the movie? Like when the movie was offered and trailer launch भी हुआ था अभी recently, तो क्या responses आपको मिला? बहुत खुश थे यार, मतलब मेरे घर वालों को वीडियो कॉल कराया था मेरे दोस्त ने, they were pretty kicked, बहुत खुश थे कि यार
पहले पहले रिएक्शन लगता है कि अरे क्या यू नो कि शायद बुरा लगेगा इनको, शायद मैं लाइन क्रॉस तो नहीं कर गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट देन there is no wrong intentions here, you know, that's the main motive. And कल भी जब लोग घर पे आए थे, जो लोग नहीं भी जानते वो भी खुश हैं, एंड उससे ज्यादा खुशी और क्या होगी, मतलब they haven't taken it in a weird way कि अरे क्या कर रहा है, क्या लव सेक्स और धोखा कर रहा है, क्या क्या बन रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं रिएक्शन, which is the best part for me because मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग शायद ऐसा सोचेंगे, पर वो लोग नहीं सोच रहे, इससे तो खुशी की बात और क्या हो सकती है, यू नो. सो दे आर प्रीटी हैप्पी, दे वांट टू गो टू द फिल्म. एंड हालांकि मेरे मॉम और थोड़े लोग बोले थे अरे नहीं नहीं ऐसे फैमिली के साथ मत जाना पिक्चर देखने, बट माय मदर इज लाइक आप लोग भाड़ में जाइए, मैं जाऊंगी फिल्म देखने. Oh my God. So yes. आपके घर से क्या कुछ रिस्पॉन्स? मेरे ख्याल से सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, घर वाले पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश हैं कि पेरेंट्स को यही चाहते थे कि मैं फिल्म करूँ, काम करूँ. सबसे पहली बात, अभी 4 साल से मैं थिएटर प्रैक्टिस कर रहा था और कोई ऐसा कुछ ठोस काम नहीं मिला था जिससे मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि मैं एक्टर हूँ. तो सबसे ज़्यादा उनको इस बात की खुशी हुई कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, इस बात की और ज़्यादा खुशी हुई. और वो लोग अपना अलग प्रमोशंस में लगे हुए हैं, मतलब सारे फोन बुक में अपने जितने नंबर हैं सबको ट्रेलर टीजर सब भेज देते हैं, जो भी आता है. कोई भी गुलाबी अखियां गाना आया, मतलब मेरे घर में मैं अंदर घुसता हूँ, बेल बजने से पहले वो सुनाई देता है. गुलाबी अखियां जरा. हमारा सबसे बड़ा प्यार वही है, फैमिली. हाँ, सबसे बड़ा. और हाँ, रिएक्शन बस यही था, लव सेक्स और धोखा सुन के मम्मी थोड़ा सा घबराई थी कि क्या. और फिर मम्मी को मैंने बताया मम्मी ये भी सीन है मेरा. क्या? मैं बोला लेकिन दिवाकर बैनर्जी बना रहे हैं. ठीक है. बोनीता, आपके फैमिली में एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ. मेरे अचानक से जब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ मेरा वीडियो, अचानक से मेरी जो सोती हुई फॉलोअर्स की लिस्ट अचानक से जाग गई. और Go girl, go go to that my video, like all of my friends have commented on that. All of majority of them are my friends, you know, so not even other people but my friends. So that is really nice, you know, to see that I do have a lot of people supporting me in a way, whether realistic or non-realistic, whatever it is, but it feels nice. And in my family I think it's crazy because जब तक लॉन्च नहीं हुआ था no one really knew about it. My mom knew about it but she also didn't know, have the very big idea कि क्या exactly है. पर जब ट्रेलर लॉन्च, ये मेरा लॉन्च हुआ वीडियो अलग से, and then she shared online and WhatsApp statuses and everything. So like she was herself saying it कि you know कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे. कुछ दिन पहले तो ये बोल रहे थे कि आपके, मेरी 2 बहनें हैं, तो पहले लोग बोलते थे कि इनकी तीनों बेटियां ट्रांसजेंडर है. That's what they think, and these kind of rumors have been always around in our rural places. कुछ ना कुछ, आप उस फैमिली में जाओगे, वो फैमिली में हमारे बारे में कुछ अलग बात चल रही है, उस फैमिली में जाओगे वो बोलेगी कि इसकी बड़ी बहन ने इसको ट्रांस बना दिया. तो मेरी बड़ी बहन ने भी बहुत सुना है मेरी वजह से. मेरे को ऐसा लगता था कि यार कितना सुनना पड़ता है मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से. और आज वही लोग इतना अच्छे मैसेजेस करे. मेरी मौसी बोल रहे हैं कि देख सीमा, मेरी मम्मी को बोला कि देख सीमा कैसे पहले ये लोग इतना बोल रहे थे, मैं जब वहां तक जाती तो मेरे को इतना बोलते थे, अभी यही लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना प्राउड गर्व उनको फील हो रहा है. तो दैट्स अ ह्यूज चेंज. यू काइंड ऑफ चेंज द अथॉरिटी ऑफ हाउ, यू नो, until you don't prove yourself, people don't even see you seriously. So I have in a way proven myself. I didn't need their acceptance. I just needed to prove myself and I have already gotten what I wanted. So to see that change in the perspective of these people, I hope that sheds a light कि अगर मेरी तरह कोई और भी हो वहाँ सोसाइटी में, उनको शायद ऐसा लगे कि हाँ ये तो बोनीता भी थी तो ये भी ऐसे बोनीता जैसे है, और बोनीता अच्छा काम कर रही है. इस तरीके का एक रिस्पॉन्स है, एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन. जैसे तुम्हारी मौसी ने मैसेज किया ना, वैसे फिल्म में भी नूर की भी एक मौसी है, तो सेम जो इन्होंने कहा वैसे ही इर्द गिर्द उसकी भी कहानी चल रही है. सो इट्स सो क्लोज टू द रियलिटी, यू नो, बिकॉज आई मीन जो मौसियां बुआएं जो सोई रहती हैं, जो आपके यार बिचिंग करती रहती है, अचानक से उठ के अरे वाह क्या काम कर रहा है. इट्स रियली फन. बोनीता, आपने ट्रेलर लॉन्च पे एक चीज बोला था कि वर्कशॉप के टाइम पे कि इट वॉज वेरी फन, राइट, बट द ग्रेट दिवाकर बैनर्जी, उनके सामने एक्ट करना वॉज थोड़ा आप डर गए थे करने के लिए, कहीं ना कहीं वो डर था, तो वो किस तरह से आपने ओवरकम किया एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस विद हिम? इट्स जस्ट कि मैं तो ये बोलूंगी वर्कशॉप बिल्कुल भी फन नहीं था. इट वॉज नॉट फन, इट वॉज
taxing emotionally, physically. We felt sick. Physically we felt sick. We all broke down in our own workshops. We had our own emotional turmoil going on in the mind. And also at that workshop में क्या होता है कि है ना आप कर रहे हो, there's also one more person with you who's doing the same, who's up for the same role. So you don't even know if you're going to get it or not. Yeah. You know, so all that मेहनत, is it going to be worth it for you or not? You're playing on a risk in a way. And उनको मना करना पड़ा. I'm sure उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा है. उन्होंने भी पूरा दिया है जितना हमने दिया है. You know, so that was very taxing and that kind of prepared me in a way कि अभी मेरे शूट पे कोई भी circumstance होगी मैं कर लूँगी. ऐसा रहा मेरा लास्ट में जाते, क्योंकि इतना पूरा कितनी बार कराओगे आप सीन, इतनी बार सीन कराओगे आपके अंदर आ जाता है वो पूरा स्क्रिप्ट पूरा, यू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट. तो वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड ऐसा. बट देन वी वर डूइंग द टेक्स लाइक it went pretty well. Like I thought it's going to be very crazy and we're going to do a lot of takes, and you know you hear a lot of things about the director and we feel like, oh my god, this is going to be crazy. But then it went really nice and smooth. You know, there were scenes which we had to spend more time on, especially some intimate scene. We didn't get enough time to choreograph a lot of intimacy before, so we had to do a lot of rehearsal on the set for that. So that was hectic. The whole heavy breathing and all that stuff was really like we had to be hydrated and everything. So that was very crazy. But then बाकी का like it all worked out in a way, surprisingly. So good experience. I think shoot was more fun for me than workshop. तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था दिवाकर बैनर्जी उनके सामने और उनके साथ काम करने? मैं तो बहुत नर्वस था बिकॉज हम लोग की ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं थी वर्कशॉप में, थोड़ी बहुत हुई थी, बट रितेश वाज द वन हु वाज कंडक्टिंग द वर्कशॉप. तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट. और पहले गाना ही था हमारा सीक्वेंस, गाने का सीक्वेंस था, और शायद वो गाना कल परसों में आएगा. तो वो गाने का जो कोरियोग्राफी है, अब आप एक ट्रांजिशनिंग फीमेल हो, उसमें आपको उस लेवल का कोरियोग्राफी का आपको जो डांस करना है, क्योंकि द शो इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रुथ या नाच. तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था. मैं गया सेट पे, और सेट पे जाते ही पीछे से एक जोर से आवाज आई, नूर बी इन द कैरेक्टर. हमने कहा हाँ. और मैं उस समय इतना नर्वस हो गया, उसके बाद 2 दिन मेरा दिमागी काम नहीं किया. आई एम लाइक अब क्या करे. सो डांस वाज द रियली डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी एज एन एक्टर. बट एक बार जब डांस खत्म हुआ एंड देन वंस वी स्टार्टेड टेकिंग एंड ऑल, जब वो बाकी के सीन शूट हो, तब वी बॉन्डेड रियली वेल. एंड बिकॉज एज एन एक्टर यू ऑल्सो गेट समथिंग टू द टेबल एंड द अदर पर्सन अप्रिशिएट्स इट, यू नो. तो उसके बाद कुछ टेंशन नहीं था. मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आता था. सर बोलते थे करके दिखाओ, हाँ ये नहीं चलेगा, ये डाल सकते हैं तो ये कर लो, ये मत करो, एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बाद ही नेवर वाज लाइक कि अरे वो नर्वसनेस काइंड ऑफ ब्रोक द आइस, एंड फिर सब कुछ स्मूथ सा हो गया था. तो वो फॉर डांस वाला एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट उसके बाद जो हमारा एक्टिंग वाइज जर्नी था वो इट्स प्रीटी नाइस. Yeah, I remember seeing you in Mumbai only when I came back for एक scene रह गया था मेरा शूट करना, वो वापस करने के लिए आई थी मैं. तो and I remember seeing you and then I couldn't recognize. I'm like, who is this? I swear to God, he was Paritosh. ऐसे करके ऐसे आ रहा है Paritosh, and then he's also in female getup. I'm like, दूर रह तू मेरे से, दूर रह. But then he was very confident. I really felt he knew how he's gonna kill it. Like he didn't have any doubt in his mind. I never felt like that, and I got pumped up to see him like that. Like I'm gonna kill it like that. You know, channeling all that diva-dicious stuff. So that was crazy. I mean, once you're in it, you're in it. मेरा एक्सपीरियंस मतलब it was more of a patient journey. मतलब दिवाकर सर के साथ काम करना is like बहुत ज़्यादा टेक्स होंगे, बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स होंगी. जैसे 45 डेज तो वर्कशॉप थी, और उसके बाद में हमारी जब शूटिंग के पहला दिन ऐसा कुछ था कि हमने पहले ही सीन 10 बजे शूट करना शुरू किया था. उसी में करते करते 3 बज गए. सुबह 10 बजे? हाँ, सुबह से दोपहर के 3 बजे तक हम लोग बस रिहर्सल्स कर रहे थे. और जैसे ही ये सीन कंप्लीट हुआ, मेरा एक और सीन आता है. उसके अंदर सब लोगों को दिवाकर सर ने बोला कि सब लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं और तू यहाँ पे बैठ के रिहर्सल्स करेंगे. Oh my God. लेकिन वो टायरिंग नहीं था. दिस इज व्हाट आई विश्ड फॉर. मेरे लिए वो पेशेंट जर्नी थी. और दिवाकर सर के साथ मतलब पहले मैंने एक वो प्री कंसीव नोशन होता है ना एक इंसान के बारे में, मैंने बॉम्बे टॉकीज देखी थी उनकी फिल्म.
उसके अंदर ना वो नवाज सर को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, मुझे लगा था कि दिवाकर सर की आवाज है, उसमें पीछे से चिल्लाते हैं वो कि अरे गेट दैट धक्का मैन यार, गेट। मुझे लगा यार ये सेट पे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने सोचा कि यार ये गया, मैं गया। लेकिन फिर जब रिहर्सल्स पे गए, इतना कंपोज और इतना आराम से चला था, तो मतलब बस सुरूर में हल्के हल्के